नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विद जी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले एवं लोक नृत्य से टॉप 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, इस टॉपिक से एमपीपीएससी में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं, एमपीएसआई, एमपी पटवारी भर्ती, सब परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन हैं होशंगाबाद, सोडालपुर, इंदौर या फिर रीवा। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कान्हा बाबा का मेला लगता है सोडालपुर में। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है सींधी, दतिया, रीवा या फिर भोपाल। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? महामृत्युंजय का मेला लगता है रीवा में। प्रसिद्ध सिंहस्थ कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष बाद निम्न में से कहाँ लगता है? ऑप्शन हैं उज्जैन, इंदौर, जबलपुर या फिर ग्वालियर। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंहस्थ मेला लगता है उज्जैन में। और उज्जैन किस नदी के किनारे है? यह है क्षिप्रा नदी के किनारे। और इंदौर है खान नदी के किनारे। और जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंहस्थ मेला लगता है उज्जैन में। गधों का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? ऑप्शन हैं भोपाल, उज्जैन, झाबुआ या फिर बालाघाट। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गधों का मेला मध्य प्रदेश में लगता है उज्जैन में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन हैं जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर या फिर भोपाल। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगता है ग्वालियर में। बरमान मेला कहाँ लगता है? बरमान मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन हैं रीवा, नरसिंहपुर, झाबुआ या फिर मंदसौर। तो देखिए दोस्तों बरमान मेला लगता है नरसिंहपुर में। बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन हैं मंदसौर, रतलाम, नीमच या फिर उज्जैन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स नीमच में आयोजित होता है। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन हैं चंदेरी अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया या फिर गुना। तो जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है चंदेरी में। धमौनी का उर्स कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन हैं गुना, बालाघाट, सागर या फिर भोपाल। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा धमौनी का उर्स लगता है सागर में। भागोरिया हाट मेला कहाँ लगाया जाता है? ऑप्शन हैं झाबुआ, बालाघाट, छिंदवाड़ा या फिर बड़वानी। तो भगोरिया हाट मेला लगता है दोस्तों झाबुआ में। मध्य प्रदेश के किन मंदिरों को विश्व धरोहर घोषित किया गया है? ऑप्शन हैं खजुराहो, सोनागिरी, मुक्तागिरी या फिर मैहर। तो देखो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश के किन मंदिरों को विश्व धरोहर घोषित किया गया है? खजुराहो के मंदिर। और देखिए खजुराहो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1986 में। और देखिए सोनागिरी जो टेम्पल हैं या जैन धर्म से संबंधित हैं, मिलेंगे हमें दतिया में। और मुक्तागिरी मिलेंगे बैतूल में। और मेहर मिलेगा हमें सतना में। माघ घोघरा का मेला कहाँ लगता है? देखिए ऑप्शन है होशंगाबाद या फिर भैरोथान सिवनी। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माघ घोघरा का मेला लगता है भैरोथान सिवनी में। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चांदी देवी का मेला कहाँ लगता है? चांदी देवी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ऑप्शन हैं चंदेरी अशोकनगर, घोघरा गांव सींधी, उदयपुर रायसेन या फिर दतिया।
तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा चांदी देवी का मेला कहाँ लगता है? यह लगता है घोघरा गांव सींधी में। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए पहले हम देख लेते हैं। नागा जी का मेला पोरसा मुरैना में लगता है, बिल्कुल सही है। सिंगा जी का मेला पिपलैया गांव में लगता है, सही है। तेजा जी का मेला सनावत गुना में लगता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि डी इसका सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है सोनागिर दतिया, पीरबोधान धमौनी सागर, रामजी बाबा होशंगाबाद या जल बिहारी टीकमगढ़। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, एक बार मैच कर लेते हैं सही से। देखिए जो सुमेलित हैं उनको देख लेते हैं। सोनागिर दतिया में मिलेगा, सही है। पीरबोधान भी सही है, और रामजी बाबा होशंगाबाद सही है, और जल बिहारी टीकमगढ़ गलत है। जल बिहारी यह है छतरपुर में। कहाँ पर है? छतरपुर में। माचा कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या फिर निमाड़ का। तो देखिए दोस्तों, माचा कहाँ का लोक नृत्य है? यह है मालवा का। काठी कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन है मालवा, निमाड़, महाकौशल या फिर बघेलखंड। तो देखिए दोस्तों, काठी कहाँ का लोक नृत्य है? यह है निमाड़ का। राई सॉन्ग किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल या फिर निमाड़। तो राई सॉन्ग किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? यह है बुंदेलखंड का। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? पड़वानी, माचा, काठी या फिर राई सॉन्ग। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पड़वानी। देखिए माचा मालवा का है, काठी निमाड़ का है, और राई सॉन्ग बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है बिलमा, परधौनी, कर्मा या फिर गोंचो नृत्य। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी गोंचो नृत्य। भगोरिया नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है गौड़, भील, बैगा या फिर अगरिया। तो देखिए जो भगोरिया नृत्य है यह संबंधित है भील जनजाति से। देखिए भील जो जनजाति है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गौड़। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भगोरिया नृत्य भील। बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर बधाई के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन है राई या फिर गोंचो। तो देखिए इस बुंदेलखंड में बधाई के अवसर पर राई जो लोक नृत्य है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोरकू जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है चटकोरा, सहरा, बिलमा या फिर गोंचो। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरकू जनजाति, देखिए इसके द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौगड़िया फाग कहाँ होता है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ या फिर महाकौशल। तो देखिए चौगड़िया फाग होती है बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में धोबियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है बधाई नृत्य, कानड़ा नृत्य, गणगौर या फिर सहरा। तो राइट आंसर हो जाएगा कानड़ा नृत्य। गोवर्धन पूजा गोधन से संबंधित है, यह कब मनाई जाती है? तो देखिए इसका बिल्कुल सिंपल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। दशहरे के दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन, होली के चौथे दिन या फिर भुजरिया के दिन। तो देखिए गोवर्धन पूजा यह मनाई जाती है दीपावली के दूसरे दिन। गोल घेगड़ा उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गोल घेगड़ा उत्सव किस जाति के लोग मनाते हैं? ऑप्शन से भील, गौड़, सहरिया फिर बैगा। तो गोल घेगड़ा मनाते हैं भील। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मालवा क्षेत्र में कुंवारी लड़कियों का उत्सव है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है संजा एवं मामूलिया, दशहरा, मड़ई या फिर मेघनाथ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए संजा एवं मामूलिया।
सुहारा पर्व जो मालवा के गढ़लिया की तरह मनाया जाता है, प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? देखिए ऑप्शन है ग्वालियर, विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड या फिर उज्जैन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बुंदेलखंड। गणगौर महिलाओं का पर्व प्रदेश के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन से मालवा, विंध्य क्षेत्र या फिर महाकौशल क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए गणगौर मनाया जाता है विशेषतः मालवा क्षेत्र में। फागुन मास में गौड़ आदिवासी द्वारा मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? ऑप्शन से गणगौर, दशहरा, हरेली या फिर मेघनाथ। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघनाथ। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर है? ऑप्शन से भोजपुर रायसेन, ओंकारेश्वर, उदयपुर या फिर खजुराहो छतरपुर। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर है? यह है भोजपुर रायसेन में। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चौगड़िया फाग कहाँ की लोक गायन शैली है? बुंदेलखंड, बी ऑप्शन से इसका मालवा क्षेत्र। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बुंदेलखंड क्षेत्र में। आला खंड की लोक गाथाएं प्रचलित हैं। ऑप्शन हैं बुंदेलखंड में, मालवा क्षेत्र में, निमाड़ में या फिर बघेलखंड में। तो देखिए दोस्तों आला खंड की जो लोक गाथाएं प्रचलित हैं या प्रचलित हैं बुंदेलखंड में। संत सिंगाजी के भजन प्रचलित हैं। संत सिंगाजी के भजन प्रचलित हैं। ऑप्शन हैं मालवा, मालवा क्षेत्र, निमाड़ या फिर बघेलखंड। तो देखिए संत सिंगाजी, देखिए इनके जो भजन प्रचलित हैं निमाड़ में। इन्हें निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है संत सिंगाजी को। कलगी तुर्रा प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली प्रचलित है। ऑप्शन से बुंदेलखंड में, निमाड़ में, मालवा में या फिर बघेलखंड में। तो कलगी तुर्रा जो प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है प्रचलित है निमाड़ में। बमूलिया गायन शैली किस देवता के लिए गाई जाती है? ऑप्शन से शंकर, विष्णु, राम या फिर ब्रह्मा। तो देखिए बामूलिया लोक गायन शैली है शंकर जी के लिए गाई जाती है। शरद समैया मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन से पन्ना, मैहर, रीवा या फिर अशोकनगर। तो शरद समैया मेला लगता है पन्ना में। देखिए अगला प्रश्न है तेजा बाबा का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन हैं सनावद गुना, पिपलैया खरगोन, सकलनपुर होशंगाबाद, चंदेरी अशोकनगर। तो तेजा बाबा का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? सनावद गुना में। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन हैं सनावद गुना, पिपलैया खरगोन, सकलनपुर होशंगाबाद या फिर चंदेरी अशोकनगर। तो जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है चंदेरी अशोकनगर में। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन हैं गुना, खरगोन, होशंगाबाद या फिर अशोकनगर। तो हीरा भूमिया का मेला लगता है दोस्तों गुना में। तानसेन प्रमुख संगीतकार की समाधि कहाँ है? देखिए ऑप्शन है गुना, खरगोन, ग्वालियर या फिर अशोकनगर। तो देखिए दोस्तों तानसेन की समाधि है ग्वालियर में। और ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। और ग्वालियर में आपको मोहम्मद गौस का मकबरा मिलेगा, तेली का मंदिर मिलेगा, सास बहू मंदिर मिलेगा। यह सब ग्वालियर के किले मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तानसेन इनकी समाधि कहाँ मिलेगी? ग्वालियर में। लावनी गीत निम्नलिखित में से कौन से दो प्रकार का है? निर्गुणी, श्रृंगारी, आ और बा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। लावनी गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन से मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड या फिर ए और बी दोनों। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा जो लावनी गीत है यह मालवा एवं निमाड़ दोनों क्षेत्र में प्रचलित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।